गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर नर्सिस टॉक। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। तो हमने अभी तक फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कंप्लीट कर लिया। टाइम बहुत लगा क्योंकि एकेडमिक शेड्यूल थोड़ा टाइट है। ठीक है, तो हम आज कवर करेंगे सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में हमने क्या पढ़ा कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कहाँ से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? सर्वाइकल डायलेशन। ठीक है, स्टार्ट होता है मतलब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने के बाद का सर्वाइकल डायलेशन 10 सेंटीमीटर तक होते। तो ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। तो उसमें 3 फेज थे। कौन से? लेटेंट, एक्टिव और ट्रांजिशन। ठीक है, लेटेंट फेज कहाँ पे था? कहाँ तक था? 3 to 4 सेंटीमीटर तक। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर ट्रू यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से लेके 10 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेशन। ठीक है, अभी उसमें भी 3 फेज, लेटेंट, एक्टिव एंड ट्रांजिशन। लेटेंट में 3 to 4 सेंटीमीटर डायलेशन तक फर्स्ट ये लेटेंट फेज होता है। 4 से लेके 8 सेंटीमीटर डायलेशन से एक्टिव फेज होता है और ट्रांजिशन फेज 10 सेंटीमीटर डायलेशन तक होता है। ठीक है, ये हमने फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के 3 फेजेस पढ़े। तो हमने बाद में कवर किया इंडक्शन ऑफ लेबर, और आज हमारा टॉपिक होने वाला है कौन सा? सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। अभी सेकंड स्टेज ऑफ लेबर कहां से स्टार्ट होता है? स्टार्ट कहां से? मैक्सिमम सर्वाइकल डायलेशन टू एक्सपल्शन ऑफ fetus और डिलीवरी ऑफ fetus। ये कहां से स्टार्ट होता है? मैक्सिमम सर्वाइकल डायलेशन, और एंड कहां पे होता है? एक्सपल्शन ऑफ fetus। यहां से लेके यहां तक फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर होता है। ठीक, अभी हम देखेंगे कि ड्यूरेशन कितना है, कितना वक्त लगता है सेकंड स्टेज को कंप्लीट होने में, अगर प्राइमी है और अगर मल्टी है। तो मल्टी पैरा में, मल्टी मतलब एक से ज्यादा प्रेगनेंसी रह चुके हैं, ठीक है, उसमें 30 मिनट्स तक रह सकता है, और प्राइमी में 2 to 3 आवर्स तक चलता है। ठीक है, अभी इसके जैसे फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के 3 फेज थे, इसमें भी 3 फेज, इसमें 2 फेज है। सर कितने फेज है? 2 फेज। एक प्रोपोल्सिव, दूसरा एक्सपल्सिव। अभी प्रोपोल्सिव फेज क्या होता है? ये कहां से स्टार्ट होता है? स्टार्ट एंड। स्टार्ट कहां से होगा? मैक्सिमम सर्वाइकल डायलेशन, मैक्स, और एंड कहां पे होता है? डिसेंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट अप टू पेल्विक फ्लोर। ठीक है, कहां से लेके स्टार्ट होगा? कितने फेज है? 2 फेज, प्रोपल्सिव, एक्सपल्सिव। प्रोपल्सिव फेज स्टार्ट कहां पे होता है? मैक्सिमम सर्वाइकल डायलेशन, और एंड कहां तक रहेगा? डिसेंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट अप टू द पेल्विक फ्लोर। अभी उसके बाद क्या कौन सा होगा? एक्सपल्सिव। ऑब्वियसली इसका भी, इसको कैरेक्टराइज कैसे करेंगे? कैसे करेंगे कैरेक्टराइज?
बियरिंग डाउन एफर्ट्स, ये वॉलंटरीली एफर्ट्स होते हैं बाय मदर्स, जिसमें मदर फीटस को पुश करती है, एंड एक्सपल्शन ऑफ फीटस। ठीक है, तो ये हमारे दो फेज थे, प्रोपल्सिव और एक्सपल्सिव। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, आप कैसे कैसे डिसाइड करेंगे कि सेकंड स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट हो चुका है? कुछ साइन एंड सिम्टम्स होंगे, तो वो हम देखने वाले अभी। साइन एंड सिम्टम्स, एक तो अभी मैंने अभी बताया, ठीक है, क्या है, जस्ट रिकॉल कीजिए जब हमने यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस पढ़े थे, फर्स्ट स्टेज में कैसे होते हैं। फर्स्ट स्टेज में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और सर्वाइकल डायलेशन कितना है, इसके बेसिस पे फर्स्ट स्टेज के 3 फेज थे, ठीक है, लेटेंट, एक्टिव एंड ट्रांजिशन। अभी सेकेंड स्टेज जब स्टार्ट हो गया है, तो उसमें भी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन तो ऑब्वियसली आ ही रहे हैं, लेकिन कैसे आ रहे हैं? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस 2 to 3 मिनट्स का इंटरवल है, और कितने टाइम तक आ रहे? 60 to 90 सेकेंड्स तक। ठीक है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। नेक्स्ट, बेबी का डिसेंट हो रहा है, तो ये कैसे असेस करते हैं? ठीक है, पर वजाइनली और बाय एब्डोमिनल, एब्डोमेन, एब्डोमेन। ठीक है, अभी साइन एंड सिम्टम्स है, पहला क्या है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कैसे कैरेक्टराइज करेंगे? 2 to 3 मिनट्स के इंटरवल में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, 60 to 90 सेकेंड्स तक उसका ड्यूरेशन है। दूसरा डिसेंट है, डिसेंट, फीटस का डिसेंट हम असेस कर रहे हैं कैसे? पर वजाइनली और बाय एब्डोमेन। पर वजाइनली कैसे? ठीक है, फीटल का स्टेशन क्या आ जाता है, स्टेशन 0 स्टेशन तक आ चुका है या नहीं, और बाय एब्डोमिनल विद द हेल्प ऑफ फिंगर मेथड की कितना डिसेंट हो चुका है नीचे। अभी नेक्स्ट जो है, ये दो साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट आता है, बियरिंग डाउन एफर्ट। मैंने अभी बताया आपको, ये वॉलेंटरीली मदर मदर क्या करती है, फीटस को पुश आउट करती है। ठीक है, ये क्या है, वॉलेंटरीली एक्शन है। जैसे कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, उस टाइप में मदर को कहा जाता है कि पुश करो, आपको पता ही है। तो वो वॉलेंटरी होता है। ठीक है, अभी ये सेम होता है, कैसा होता है? सेम एक्शन, सेम एक्शन, सेम एक्शन like efforts during defecation, डेफिकेशन के टाइम जैसे एफर्ट्स किए जाते हैं, सेम वैसे ही एफर्ट्स होते हैं, बियरिंग डाउन एफर्ट्स। आदित्य पॉज कर, तो चलो रिकॉल करो, कौन से साइन एंड सिम्टम्स तुमको नजर आएंगे? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन 2 to 3 मिनट्स के इंटरवल है, रिपीट हो रहे, 60 to 90 सेकेंड उसका ड्यूरेशन है। बाद में हमने देखा डिसेंट असेस करते हैं, और बियरिंग डाउन एफर्ट्स आपको नजर आते हैं। अभी जो नेक्स्ट हम देखेंगे वो है रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। जैसे जेस्टेशनल एज कंप्लीट होता है, मेम्ब्रेन स्पॉन्टेनियसली रप्चर हो जाता है। दूसरा, नेक्स्ट है सॉफ्ट टिश्यू डिस्प्लेसमेंट।
कौन सा? सॉफ्ट टिश्यू डिस्प्लेसमेंट। अभी देखिए क्या होता है, जैसे बेबी डिसेंट होता है, नीचे नीचे जाता है, तो क्या होता है कि कुछ टिश्यू होते हैं, मतलब सॉफ्ट टिश्यू उनकी जगह से डिस्प्लेस होते हैं, जैसे कि ब्लैडर, रेक्टम और मसल्स, पेल्विक मसल्स। ठीक है। ब्लैडर क्या होता है, स्लाइटली अपवर्ड पुश किया जाता है ऊपर एब्डोमेन की तरफ। रेक्टम, रेक्टम क्या होता है, फ्लैट, रेक्टम बिकम फ्लैट, ब्लैडर अपवर्ड पुश किया जाता है। ऑब्वियसली जब बेबी डिसेंड होगा तो टिश्यू का डिस्प्लेसमेंट होगा उस रीजन पे, तो ब्लैडर स्लाइटली अपवर्ड पुश किया जाता है, रेक्टम फ्लैट हो जाता है, और पेल्विक मसल्स का स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। ठीक है। रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, नेक्स्ट कौन सा था? सॉफ्ट टिश्यू डिस्प्लेसमेंट। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट आता है डायलेशन एंड गैपिंग ऑफ एनस एंड पेरिनियल बल्जिंग। कौन सा था ये पहले तीन? नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन, सॉफ्ट टिश्यू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्थ है, सॉरी सिक्स्थ है डायलेशन ऑफ गैपिंग, डायलेशन एंड गैपिंग ऑफ एनस एंड पेरिनियल बल्जिंग। अभी जो नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स हम पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है विजिबिलिटी, विजिबिलिटी ऑफ फीटस और फीटल हेड एट इंट्राइटस। ठीक है, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में फीटल का प्रेजेंटिंग पार्ट विजिबल होता है थ्रू ऑस। अभी नेक्स्ट जो पॉइंट है, सर्वाइकल कंजेशन, सर्वाइकल सॉरी सर्वाइकल कंजेशन ऑफ वल्वा। मतलब क्या? फ्लो ऑफ ब्लड बढ़ जाता है, स्वेलिंग, फुलनेस, और क्या नजर आता है, इंक्रीज ब्लड फ्लो, ब्लड वेसल इंगॉर्ज, रेडनेस। ठीक है, ये सारे साइंस हमें नजर आते हैं, किसके अंदर कंसिडर करेंगे? कंजेशन ऑफ वल्वा। नेक्स्ट, मैटरनल, मदर का बीपी बढ़ता है, ब्लड प्रेशर कितना? 10 to 15 mm ऑफ Hg ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शंस। टेम्परेचर बढ़ता है, पल्स रेट बढ़ता है,
ठीक है। ईच ड्यूरिंग पुश इट्स एफर्ट्स में टैकिकार्डिया नजर आ सकता है। ठीक है। मैटरनल के अंदर कौन से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शंस, कितना 10 to 15 mm ऑफ Hg, टेम्परेचर राइज होता है, पल्स रेट इंक्रीज होता है, टैकिकार्डिया नजर आ सकता है। ठीक है। और ये एफएचआर ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शंस, एफएचआर कम हो सकते हैं लेकिन अब कॉन्ट्रैक्शन ओवर होने के बाद वो नॉर्मल आ सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल आ जाते हैं। तो ये सारे साइन सिम्टम्स हमसे देखे। कौन से? सबसे पहले देखा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन 2 to 3 मिनट्स के इंटरवल में आते हैं, 60 to 90 सेकेंड्स का ड्यूरेशन होता है। बाद में हमने डिसेंट पढ़ा। ठीक है, डिसेंट कैसे असेस करते हैं? वाजाइनली है ना, पर एब्डोमेन वाजाइनली फीटल स्टेशंस को असेस किया जाता है और एंड एब्डोमिनली विद द हेल्प ऑफ फिकर मेथड कितना डिसेंट हो चुका है वो असेस किया जाता है। ठीक है, बाद में हम बियरिंग डाउन एफर्ट्स देते हैं, वो वॉलंटरीली एफर्ट्स होते हैं। कैसे? डिफिकेशन के जैसे एफर्ट्स किया जाता है, सेम वैसे एफर्ट्स होते हैं। ठीक है। तो दूसरा तीसरा आपने देखा कि रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन जो स्पॉन्टेनियसली हो सकता है। ठीक है। और नेक्स्ट हमने देखा कि सॉफ्ट टिश्यू डिस्प्लेसमेंट। सॉफ्ट टिश्यू डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या? ब्लैडर, रेक्टम एंड पेरिनियल मसल्स। ठीक है, अभी ब्लैडर स्लाइटली अपवर्ड पुश किया जाता है, जो रेक्टम होता है फ्लैट हो सकता है, एंड लेवेटर मसल यानी पेरिनियल मसल्स वो क्या आते हैं? स्लाइटली डिस्प्लेस होते हैं। ठीक है। बाद में हमने नेक्स्ट देखा कि डायलेशन एंड गैपिंग ऑफ एनस, कंजेशन ऑफ वल्वा, विजिबिलिटी ऑफ फीटस एट इंट्राइटस। बाद में हमने मैटरनल बीपी 10 to 15 mm ऑफ Hg राइज होता है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, टेम्परेचर राइज होता है, पल्स रेट इंक्रीज होता है, टैकिकार्डिया नजर आ सकता है। ठीक है, ऐसा हमारा सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के कुछ साइन एंड सिम्टम्स थे। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ सेकंड स्टेज ऑफ लेबर एंड 7 कार्डिनल मूवमेंट्स या फिर कार्डिनल मूवमेंट्स ड्यूरिंग सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। थैंक यू।